जब एक टीम के 3 विकेट पावर प्ले में ही गिर जाएं, इसके बाद पारी बिल्ड करना, नॉक करना, सिंगल डबल से गेम आगे बढ़ाना और आखिरी ओवर्स में अग्रेशन से खेलना, ये सारी स्किल्स सुनकर के ऐसा लगता है कि किसी सीनियर तजुर्बेकार खिलाड़ी ने एक डूबते हुए मैच से अपनी टीम को बाहर निकाल लिया हो। कल हुए मैच में कुछ ऐसा ही हुआ। एक मुल्क जहां पर माहौल गमजदा हो, गरीबी हो, लेकिन उस मुल्क ने कभी गैरत को नहीं छोड़ा, ईमान नहीं छोड़ा। जहां क्रिकेट ने उस मुल्क को जिंदा दिल बनाया हुआ है। नहीं, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये बात है अफगानिस्तान की। ये पारी है एक 23 साल के क्रिकेटर जादरान की, जिन्होंने कल हुए मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 177 रनों की तारीखी पारी खेली। भले ही अफगानिस्तान की मिडिल ओवर बॉलिंग ने मैच को यहाँ वहाँ कर दिया हो, लेकिन आखिरी में जीत जज्बे की हुई। आसानी से हार न मानने वाली पठान कौम की हुई, जीत अफगानिस्तान की हुई। नमस्कार दोस्तों, कल के मैच के आखिरी 4 ओवर जिसने नहीं देखे उसके लिए तो वनडे गेम बोरिंग ही रहेगा। कैसे रहेगा इसकी बात भी करते हैं आगे, और साथ ही इंग्लैंड को टाटा बाय बाय कहते हैं और करते हैं इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान हुए मैच का रिव्यू। ये मैच लीग स्टेज का कम और नॉकआउट स्टेज का ज्यादा था, क्योंकि जिस टीम को टूर्नामेंट में बने रहना था उसका यह मैच जीतना सबसे जरूरी था, और हारने वाली टीम चैंपियंस ट्रॉफी की नॉकआउट में बढ़ने से महरूम रह जाती। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर इस बार अपनी बल्लेबाजी पर ज्यादा भरोसा करते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने ब्रेंडन कार्ड्स की जगह जेमी ओबर्टन को टीम में लिया। आर्चर और मार्क वुड ने शुरुआती 4 ओवर्स में बहुत टाइट गेंदबाजी की और कोई भी बाउंड्री नहीं लगने दी। साथ ही साथ गुरबाज का विकेट भी सस्ते में ले लिया। 2 मैचों में गुरबाज उस रंग में नहीं दिखे। आमतौर पर जिस तरीके से खेलते हैं, उनके आउट होते ही अगली 3 बॉल्स के अंदर सदीकुल्लाह भी चलते बने। अफगानिस्तान फिर से उसी लूप में फंसती हुई नजर आ रही थी, जिस लूप ने उनको पहले बल्लेबाजी करते हुए कई बार घेरा है। लेकिन मैच आगे बढ़ा ही था कि मार्क वुड को इंजरी होने से इंग्लैंड की जान हलक में आ गई, क्योंकि वो 5वें बॉलर के लिए ऑलरेडी जो रूट और लिविंगस्टोन के भरोसे बैठे हुए थे। खैर, वुड ने वापसी की और उसके बाद अच्छा स्पेल भी डाला, लेकिन शुरुआती 3 विकेट गिरने के बाद अफगानों ने 110 रन जोड़ डाले। हालांकि ये रन अच्छी स्पीड से नहीं है, लेकिन इब्राहिम और कप्तान शाहिदी ने वो गलती नहीं की जो रिजवान और शौद शकील ने की थी। दोनों ने जहां केवल 144 बॉल्स में 100 रन जोड़े थे, वहीं इब्राहिम और शहीदी ने केवल 124 बॉल्स में 100 रन जोड़ डाले, और यहाँ से जो मोमेंटम अफगानों को मिला उसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया। जब अगले बल्लेबाज उमर जई ने ताबड़तोड़ बैटिंग करके रन रेट बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इब्राहिम की मैच्योरिटी बता रही थी कि ये खिलाड़ी मेंटली कितना शांत है। हालांकि उन्होंने भी हाथ खोले, लेकिन सूझबूझ के साथ 106 बॉल्स में अपना शतक पूरा किया, और उमर जई के साथ 63 गेंद में 72 रन जोड़कर अफगानों का स्कोर 40 ओवर्स में 212 कर दिया। लेकिन इस पिच पर जिस तरीके से बैटिंग हो रही थी, 280 से कम का स्कोर किसी भी तरीके से डिफेंडेबल नहीं लग रहा था। इसलिए 40 ओवर्स के बाद अफगानिस्तान ने जो गेम दिखाया है उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अफगान क्रिकेट के पिता मोहम्मद नबी ने कप्तान शाहिदी के साथ मिलकर जो कूटना शुरू किया, उसने इंग्लिश बेसबॉल का बम्बू बना दिया। अब इस बेसबॉल ने टेस्ट और T20 में तो झंडे गाड़ दिए हैं, लेकिन वनडे में पूरी की पूरी टीम ऐसी कंफ्यूज है कि 2019 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद से उनका हिसाब किताब बिगड़ा हुआ है। बहरहाल इंजरी के बावजूद बॉलिंग करे मार्क वुड अपने ओवर्स का कोटा भी पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आखिरी ओवर्स की खाना पूर्ति जो रूट और लिविंगस्टोन ने की, जिसमें से जो रूट के 1 ओवर में बल्लेबाजों ने मिलकर के 23 रन लूट लिए और अफगानिस्तान ने शानदार 325 रनों का टोटल खड़ा कर दिया। अब इंग्लैंड की तो इस चैंपियंस ट्रॉफी से छुट्टी हो चुकी है। हाँ, तो 2023 वर्ल्ड कप की तरह फिर से इंग्लैंड ने वही गलती की, अपनी बैटिंग पर ओवर डिपेंडेंसी, और इसी धोखे में आकर केवल एक स्पिनर ही टीम में शामिल किया। उसको भी अफगानों ने आज लगे हाथ धो दी। जोश बटलर भी उसी बीमारी या खुशफहमी का शिकार है जिससे रिजवान के साथ साथ रोहित शर्मा भी जूझ रहे हैं। वो मिडिल ओवर्स में बॉलर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन न करना, न गेम अवेयरनेस का पता है, न फील्डर्स का, न बॉलर्स का। बस बटलर भगवान भरोसे ही मिडिल ओवर्स में बॉलिंग चलाए जा रहे थे। अब इस बेसबॉल में खेलने का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ बैटिंग में ही मार धाड़ से गेम खेलेंगे। इसका एक मतलब अटैकिंग माइंडसेट से बॉलिंग और फील्डिंग करना भी है। वैसे इंग्लैंड ने कहीं एडमिट तो नहीं किया है कि वनडे में 20 बेसबॉल का साया लेकर के चलते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो वो साया तो अब भाग चुका है। खैर, 326 चेज करना वाकई ट्रिकी होने वाला था। इंग्लैंड ने भी शुरुआत संभल कर करने की कोशिश की, लेकिन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में जी रहे फिल शॉट उमर जई की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। टीम के स्कोर में 20 रनों का इजाफा हुआ ही था कि नबी ने कीपर जेमी स्मिथ को आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद पिछले मैच के हीरो बेन डकैट और जो रूट ने गेम को चलाया। दोनों ने मिलकर केवल 40 बॉल्स में तेज 50 रन बना दिए। शुरू में संभल कर खेल रहे बेन डकैट ने धीरे धीरे एक्सीलरेटर पर पैर रखना शुरू ही किया था कि उनको रशीद खान ने एक कामयाब रिव्यू पर LBW करवाकर अपना 199वां विकेट हासिल कर लिया। इसके बाद आए हैरी ब्रूक भी अच्छे दिख ही रहे थे कि फिर से नबी ने उनको कॉटन बोल्ड कर दिया। पिच में बाउंस कम हो गया था, इसलिए टॉस जीत करके अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग चुनी थी। ये सब ड्रामा जो रूट एक छोर से देखे जा रहे थे और टोटल भी बड़ा था, इसलिए उन्होंने अपना कन्वेंशनल तरीका छोड़कर 50 बॉल्स में 68 तक पूरा किया और कप्तान बटलर के साथ मिलकर 83 रनों की
साझेदारी की। बाबर आजम हैरी ब्रूक के साथ परमानेंट आउट ऑफ फॉर्म का पर्चा दाखिल कर चुके जॉस बटलर ऐन उस मौके पर रहमत शाह को कैच थमा बैठे जब लग रहा था कि जो रूट के साथ मिलकर आज कुछ चमत्कार करने वाले। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे लिविंगस्टोन ने भी वो अपना पुराना रंग दिखाया और 10 रन बनाकर चलते बने। वो इसलिए खेले जा रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड कोई दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिला पा रहा है। अब जीत के लिए 93 रनों की जरूरत थी, वो भी 68 बॉल्स में, और स्ट्राइक पर थे नए बल्लेबाज जेमी ओबर्टन और जो रूट। सॉल्ट, ब्रूक, बटलर, लिविंगस्टन को जो काम करना चाहिए था वो काम अब जेमी ओबर्टन कर रहे थे। उन्होंने जो रूट के साथ गेम में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की और एक हद तक कामयाब भी हुए। जो रूट ने भी 98 बॉल्स में अपना शतक पूरा कर लिया, लेकिन अफगानिस्तान के लिए उस चीज की दिक्कत नहीं थी जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए हुई थी। वो थी आखिरी ओवर्स में बॉलर्स की कमी, क्योंकि अफगानों ने नूर, नबी और राशिद से 28 ओवर करवाए थे और 2 ओवर्स नायब ने डाल दिए थे। तो आखिरी के 6 ओवर्स के लिए फारूकी और उमरजई बचे हुए थे। आखिरी 6 ओवर्स में इंग्लैंड को 58 रनों की दरकार थी। जो रूट अच्छे टच में थे, लग रहा था कि यहाँ से अफगानिस्तान तभी जीत सकती है जब वो जो रूट और ओबर्टन को निपटा पाएंगे। और 46 ओवर में उमरजई की पटकी हुई बॉल को थर्ड मैन की दिशा में खेलने के चक्कर में लेट हुए जो रूट कीपर गुरबाज को कैच थमा बैठे और अगली बाल फेस कर रहे आर्चर ने चौका मार करके मैच को इंग्लैंड की तरफ झुकाए रखा। अब समीकरण था 18 बॉल और 25 रन। यहाँ से इंग्लैंड की उम्मीद ओबर्टन ही थे। कुछ देर मैच रुकने के बाद जब ओवर की चौथी बॉल उमरजई ने डाली तो ओबर्टन ने उसे अच्छा टाइम करके लॉन्ग ऑन की तरफ मारा जरूर, लेकिन सीधा नबी के हाथों में। उसके बाद अगले ओवर में केवल 3 रन देकर फारूकी ने और आखिरी ओवर में अफगानों ने मैच जीत करके इंग्लैंड का यूके का टिकट कटा दिया और खुद को टूर्नामेंट में बनाए रखा है। मैच रोमांचक जरूर हुआ। जो रूट ने शानदार पारी खेली, लेकिन उनका साथ देने की कोशिश किसी ने नहीं की। टॉप ऑर्डर में बेन डकैट को छोड़कर सबके सब चलती का नाम गाड़ी वाले मूड में थे। तो इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट इज ए टीम गेम, और अफगानिस्तान ने वही करके दिखाया और इंग्लैंड ने एक बदतरीन नाकामी अपने नाम की। अब हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उलटफेर हुआ है। अफगानिस्तान भी इन बड़ी टीमों के टक्कर में आकर के खड़ी हो चुकी है। उनको किसी तरीके से भी कमाकना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। तो अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही झंडे गाड़ते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।